Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will be discussing about oxygen cycle. As you know that oxygen is an important gas for living organisms. Without oxygen, living organisms cannot survive. The percentage of oxygen in atmosphere is 21%. It is present 21% in atmosphere. It is also present in hydrosphere and lithosphere. ऑक्सीजन एक बहुत अहम गैस है ज़िंदगी के लिए, इसके बगैर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता। इसलिए इसका जो परसेंटेज है वो फ़िज़ाई कुर्रे में 21% है। इसके अलावा ये हाइड्रोस्फीयर, आबी कुर्रा, लिथोस्फीयर, हिजरी कुर्रा ये है, इनमें पाई जाती है। फ़िज़ाई कुर्रा, आबी कुर्रा और लिथोस्फीयर यानी हिजरी कुर्रा, इन सब में ऑक्सीजन मौजूद होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था हयाती कुर्रे के बारे में, बायोस्फीयर। दिस ऑक्सीजन साइकिल इन बायोस्फीयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स साइकिल। बायोस्फीयर में, हयाती कुर्रे में ऑक्सीजन का साइकिल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ऑक्सीजन का दौर ये पेचीदा होता है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, लेकिन हमको ऑक्सीजन साइकिल जो पढ़ना है वो एकदम सिंपल पढ़ना है, उतना कॉम्प्लेक्स और पेचीदा पढ़ना नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं डेफिनेशन ऑक्सीजन साइकिल की। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन और उसकी रिसाइकलिंग को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन साइकिल। उर्दू में अगर हम कहें तो हयाती कुर्रे में ऑक्सीजन का शामिल होना और इसका दोबारा इस्तेमाल होना ऑक्सीजन का दौर कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इसको समझेंगे साइकिल के ज़रिए, लेकिन उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ऑक्सीजन साइकिल इंक्लूड्स बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ऑक्सीजन साइकिल में बायोटिक, हयाती और एबायोटिक गैर हयाती फैक्टर्स यानी अज्जा शामिल हैं। जैसे कि हम कार्बन साइकिल में पढ़े, कार्बन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर्स। कार्बन एबायोटिक यानी एटमॉस्फेयर से कहाँ ट्रांसफ़र होती है? बायोटिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगेन इस तरह ट्रांसफ़र होने के बाद अगेन इट इज़ रिसाइकल्ड, इट सर्क्यूलेट्स एंड रिसाइकिल टुवर्ड्स बायोटिक फैक्टर। इस तरह वो यूज़ होने के बाद फिर दोबारा रिसाइकिल हो जाती है, किधर? एबायोटिक फैक्टर की तरफ वापस चले जाती है। ऐसे ही ऑक्सीजन में भी बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का कौन इस्तेमाल करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर वो उसके बाद कहाँ रिटर्न हो जाएगी? दोबारा एटमॉस्फेयर को। इस तरह से उसका सर्कुलेशन और रिसाइकलिंग चलता रहेगा। तो दो फैक्टर्स हैं इसमें, बायोटिक एंड एबायोटिक। सेकेंड पॉइंट, हाईली रिएक्टिव। आपको मालूम है ये हाईली रिएक्टिव गैस है। इट इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग प्रोसेसेस। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये अमल करती है। रिलीजेस इन फोटोसिंथेसिस। इट इज़ रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस oxygen is released into atmosphere, and from atmosphere it is used up in respiration, combustion, decomposition, corrosion, rusting, etc.
तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस शिवाई तरकीब के अमल में जो ऑक्सीजन बनाते हैं वो फ़िज़ा में खारिज कर देते हैं, फिर एटमॉस्फेयर से या फ़िज़ा से उसको इस्तेमाल किया जाता है रेस्पिरेशन में, अमल तनफ़ुस में, कंबशन में, एहतराक़ के अमल में, जलने के अमल में, डिकम्पोजिशन में, तज्ज़िये के अमल में, कोरोजन झीज में, रस्टिंग जंग लगने के अमल में। ठीक है, तो प्लांट्स ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, शिवाई तरकीब के अमल में, फिर उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरह बायोटिक से एबायोटिक, एबायोटिक से बायोटिक फैक्टर्स में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, उसकी गर्दिश और उसकी रिसाइकलिंग, उसका दोबारा लौटना जारी रहता है। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि एरोब्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन लाइक एनिमल्स। आप एंड ह्यूमन बींग्स, आप जो है इंसान और जानवर हैवानात के बारे में जानते हैं कि उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ खुर्दबीनी जानदार ऐसे होते हैं जो अमल तनफ़ुस में, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, सच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज एरोब्स। उनको क्या कहा जाता है? एरोब्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? एरोब्स कहेंगे, जिनको हम उर्दू में कहेंगे ऑक्सीजनी खुर्दबीनी जानदार। क्या कहेंगे? ऑक्सीजनी खुर्दबीनी जानदार। Microorganisms use oxygen for respiration. Those microbes are known as aerobes. जो खुर्दबीनी जानदार ऑक्सीजन को अमल तनफ़ुस में इस्तेमाल करते हैं, उनको कहा जाता है ऑक्सीजनी खुर्दबीनी जानदार। इसके उलट होता है एनेरोब्स, गैर ऑक्सीजनी खुर्दबीनी जानदार। They do not use oxygen for respiration. ये अमल तनफ़ुस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे खुर्दबीनी जानदारों को कहा जाता है एनएरोब्स। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन साइकिल को डिटेल में पढ़ते हैं। उसका साइकिल किस तरह से बनता है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट in biosphere oxygen cycle is a complex cycle. It is not a simple cycle. But in our book it is a very simple, the cycle which is given is very simple. Okay, oxygen is important for synthesis of proteins, carbohydrates and fats. Yesterday I told you that there are two chemical equations or reactions which you have to be remembered, जिसको आपको बार बार याद रखना है। ठीक है, तो उसमें एक था फोटोसिंथेसिस और दूसरा था रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस we have seen that glucose is produced C6H12O6. So oxygen is present in this glucose molecule. It is also known as carbohydrate. That's why oxygen is an important for the synthesis of carbohydrates. तो ऑक्सीजन, जैसे कि हम देखें कि शिवाई तरकीब के अमल में नबातात ये ग्लूकोज तैयार करते हैं C6H12O6। ठीक है, ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। इसमें ऑक्सीजन है ना कंबाइंड फॉर्म में, इट इज़ नॉट इन फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में है क्या? नहीं, वो किसके साथ कंबाइंड फॉर्म में है? किसके साथ जुड़ी हुई है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। तो ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का अहम पार्ट होती है। उसी तरह से इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का भी ये अहम पार्ट होती है। फैट्स, चर्बी का भी ये अहम पार्ट होती है। ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्सीजन। ओजोन गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्सीजन बाय वेरियस केमिकल प्रोसेसेस। तो ऑक्सीजन
का इस्तेमाल ओजोन की तैयारी में भी किया जाता है। ठीक है, ये उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ वी विल सी द ऑक्सीजन साइकिल। ओके, इफ यू रिमेंबर, during photosynthesis, glucose is produced and oxygen gas is released into the atmosphere. प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, शुआई तरकीब का अमल करते हैं नबातात। फोटोसिंथेसिस यानी शुआई तरकीब, शुआई तरकीब। इस अमल में नबातात क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। देखिए, ऑक्सीजन है कंबाइन फॉर्म में, उसी तरह से ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये है फ्री ऑक्सीजन, आज़ाद ऑक्सीजन। ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म है ऑक्सीजन का। ठीक है, और ये कंबाइन फॉर्म में यानी हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिली हुई है। तो ग्लूकोज तैयार होता है फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन गैस रिलीज की जाती है एटमॉस्फेयर में। दिस ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड अप बाय द एनिमल्स। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है, एनिमल्स क्या करेंगे? रेस्पिरेशन में एनिमल्स यूज्ड अप दिस ऑक्सीजन गैस, इस ऑक्सीजन गैस का यूज़ करेंगे। ठीक है, एनिमल्स। तो आपको मालूम है, कल हम देखे थे, ऑक्सीजन एंटर्स द सेल। ऑक्सीजन कहाँ एंटर करेगी? इनसाइड द सेल, एंड इट रिएक्ट्स with the food, that is glucose, which is present in the cell, and gives lot of energy. ऑक्सीजन जब सपोज दिस इज द सेल, सेल के अंदर जाती है तो वहाँ हमारा जो खाना होता है, जो ग्लूकोज होता है, उसके साथ रिएक्ट करती है और क्या देती है? लॉट ऑफ एनर्जी। क्या मिलता है हमको इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के नतीजे में, रिजल्ट में एनर्जी मिलती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बॉडी से बाहर खारिज कर दी जाती है। तो ये जो साइकिल है, ये एक सिंपल साइकिल है आपके समझने के लिए। ठीक है, इस तरह से फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर होती रहेगी, शुआई तरकीब के अमल में तैयार होती रहेगी ऑक्सीजन, जिसको यूज़ करेंगे एनिमल्स, हैवानात रेस्पिरेशन में, अमले तनफ़ुस में, और फिर वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के वजह से जो इनहेल की जाती है वो कहाँ जाएगी? सेल में, खलिए के अंदर जाएगी। और सांस जब आप लेते हैं तो ऑक्सीजन खलिए के अंदर जाएगी और वहाँ वो फूड के साथ आपके या ग्लूकोज के साथ केमिकल रिएक्शन, कीमियाई अमल करेगी, जिसकी वजह से आपको एनर्जी यानी तवानाई हासिल होगी, हैवानात को तवानाई हासिल होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या हो जाएगी? रिलीज़ कर दी जाएगी आपकी बॉडी से बाहर। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस में यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड दे प्रिपेयर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फिर वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएंगे। देन ऑक्सीजन इज अगेन यूज्ड अप बाय द एनिमल्स इन रेस्पिरेशन। फिर ऑक्सीजन को हैवानात दोबारा इस्तेमाल करेंगे अमली तनफ़ुस में, एंड गेट लॉट ऑफ एनर्जी, और उनको एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए, तवानाई मिलेगी। एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दी जाएगी, जो अगेन अवेलेबल होगी एटमॉस्फेयर में, जहाँ से फिर वो प्लांट्स को मिलेगी। इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन और रिसाइकलिंग होता रहता है। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एबायोटिक टू बायोटिक
and biotic to abiotic factors is known as ऑक्सीजन साइकिल। तो इस तरह से ऑक्सीजन की गर्दिश और दोबारा लौटना गैर हयाती अज्जा से हयाती अज्जा की तरफ और हयाती अज्जा से गैर हयाती अज्जा की जानिब क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का दौर कहलाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।